हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्माण पीसीएस एकेडमी। मैं मोहित सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी में। आज बच्चों हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 7 जिसमें टॉपिक होगा आपका मात्रा। तो चलते हैं, चलो टॉपिक पर चलते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन किसे आता है? मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा क्या होती है? स्वरों के उच्चारण में। क्या? स्वरों के उच्चारण में जो थोड़ा बहुत समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में जो थोड़ा बहुत समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हम मात्रा कहते हैं। अर्थात जैसे व्यंजनों के उच्चारण में, क्या व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की जरूरत पड़ती है, ऐसी स्वरों के उच्चारण में मात्रा की जरूरत पड़ती है। किसके? स्वरों के उच्चारण में मात्रा की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। क्या? कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता, चाहे उसमें ए हो, चाहे आ हो, चाहे ई हो। ऐसे ही बिना स्वर मात्रा के नहीं बोले जाते। क्या? बिना स्वर मात्रा के नहीं बोले जाते। तो मात्राओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। मात्रा को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या? वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक आपका, नंबर एक हो गया ह्रस्व मात्रा। क्या होगी? ह्रस्व मात्रा। ह्रस्व मात्रा को हम लघु मात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु मात्रा भी कहते हैं। नंबर दो आपका हो गया आपका दीर्घ मात्रा। क्या होगी? नंबर दो दीर्घ मात्रा। क्या होगी? दीर्घ मात्रा। इसको क्या कहते हैं? गुरु मात्रा। क्या? गुरु मात्रा भी कहते हैं। और नंबर तीन आपके होगी प्लुत मात्रा। क्या होगी? प्लुत मात्रा। क्या? प्लुत मात्रा। तो बच्चों मात्राओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब नंबर एक पढ़ना है हमें ह्रस्व मात्रा। क्या पढ़ना है? ह्रस्व मात्रा। पहले यहां तक कर अप डाउन कर लें बच्चों आप। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? ओके। नंबर एक ह्रस्व मात्रा, या क्या कहेंगे इसको हम? लघु मात्रा। क्या कहेंगे? लघु मात्रा। इसे किसे कहेंगे लघु मात्रा? आप जिन स्वरों के उच्चारण में, क्या जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा बहुत समय लगता है। क्या? थोड़ा बहुत समय लगता है, या कम समय लगता है। क्या? कम समय लगता है उसे ह्रस्व मात्रा कहते हैं। क्या? ह्रस्व मात्रा कहते हैं। या लघु मात्रा। क्या? लघु मात्रा या एक मात्रा। क्या? एक मात्रा या मूल मात्रा। क्या? मूल मात्रा भी कहते हैं। क्या? मूल मात्रा भी कहते हैं। तो समझ में आया होगा बच्चों। जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा बहुत समय लगता है या कम समय लगता है उसे ह्रस्व मात्रा कहते हैं, लघु मात्रा कहते हैं, या एक मात्रा कहते हैं, या क्या कहते हैं? मूल मात्रा भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपका, जैसे ए की मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे, छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे, छोटे ऊ की मात्रा पढ़ेंगे, और एक छोटी रीरी भी होती है। क्या होती है? छोटी रीरी। एक छोटी रीरी पढ़नी है बच्चों, एक बड़ी रीरी पढ़नी है। जो छोटी रीरी और बड़ी रीरी का प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा आपको हम पढ़ाएंगे छंद में। क्या पढ़ाएंगे? छंद में, क्योंकि छोटी रीरी की एक मात्रा होती है और बड़ी रीरी की एक मात्रा होती है। अब
ए की मात्रा पर सवाल उठते हैं। क्या? ए की मात्रा पर सवाल उठते हैं। कुछ आचार्य लोग ए की मात्रा मानते हैं तथा कुछ आचार्य लोग ए की मात्रा नहीं मानते। कुछ आचार्य लोग का कथन यह है कि ए की कोई मात्रा नहीं होती, जबकि कुछ आचार्य और प्राचार्य लोगों का यह कथन है कि इसकी मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है। तो जैसे आपके एक तो कौन आचार्य भरत मुनि होते हैं। क्या? आचार्य भरत मुनि। जैसे आचार्य पिग्गट। क्या? आचार्य पिग्गट और आचार्य पिंगल। जैसे आचार्य भरत मुनि, आचार्य पिग्गट और आचार्य पिंगल, इन्होंने तीनों ने क्या? इन्होंने तीनों ने ये अवधारणा दी है। इन्होंने तीनों ने कहा, यह कहा कि ए की मात्रा होती है। क्या कहा? ए की मात्रा होती है। देखो जैसे आपने एक चीज पढ़ी होगी बच्चों पहले भी, एक तो आचार्य होता है। क्या होते हैं? आचार्य होता है। क्या होते हैं? आचार्य। और एक क्या होते हैं? प्राचार्य। ये क्या होता है बच्चों? कमेंट में बताना है आपको आचार्य और प्राचार्य क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, आचार्य कैसे बनते हैं और प्राचार्य कैसे बनता है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो आचार्य भरत मुनि, आचार्य पिग्गट और आचार्य पिंगल ने यह कहा कि ए की मात्रा होती है। क्या? ए की मात्रा होती है। और एक आचार्य आपके वे, एक आचार्य नहीं है, सॉरी में प्राचार्य। क्या? प्राचार्य। और एक वे हैं आचार्य। कौन हुए? आचार्य। जैसे आचार्य, आचार्य के नाम में पृथ्वीनाथ पांडे। क्या? पृथ्वीनाथ पांडे। और प्राचार्य जो है आपका आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे और प्राचार्य विश्वनाथ। क्या? प्राचार्य विश्वनाथ। क्या? प्राचार्य विश्वनाथ। इन्होंने दोनों ने ये कहा। क्या? इन्होंने दोनों ने, आचार्य प्राचार्य विश्वनाथ और आचार्य पृथ्वीनाथ, क्या? आचार्य प्राचार्य विश्वनाथ और आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने ये कहा कि ए की मात्रा, ए की मात्रा नहीं होती है। क्या? ए की मात्रा नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन आचार्यों ने ए की मात्रा को माना है। इन्होंने कहा कि ए की मात्रा होती है, और प्राचार्य विश्वनाथ और आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने कहा कि ए की मात्रा नहीं होती है। ये रब डाउन कर लो बच्चों जल्दी से। हो गया? ठीक है, रब कर दे हम। अब बात करते हैं बच्चों नंबर 2 आपका दीर्घ मात्रा। क्या बात करते हैं? दीर्घ मात्रा। ये क्या कहेंगे इसको हम? गुरु मात्रा। गुरु मात्रा कहते हैं छंद शास्त्र में। क्या पढ़ेंगे हम? छंद शास्त्र में। इससे अगला चैप्टर जो आपका पढ़ेंगे हम छंद पढ़ेंगे बच्चों। तो जैसे दीर्घ मात्रा किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व मात्रा से अधिक समय लगता है। क्या? ह्रस्व मात्रा के से ज्यादा समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? दीर्घ मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ मात्रा। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में, क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व मात्रा से अधिक समय लगता है। क्या? अधिक समय लगता है। क्या? अधिक समय लगता है, उसे ह्रस्व मात्रा, उसे सॉरी दीर्घ मात्रा, उसे दीर्घ मात्रा
कहते हैं, क्या उसे दीर्घ मात्रा कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है, क्या जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर या हास्य मात्रा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हास्य मात्रा से अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, दीर्घ मात्रा भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका, सॉरी, जैसे आ, क्या आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आऊ, आऊ। ये देखो, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आऊ, इनको क्या माना गया है, दीर्घ मात्रा माना गया। क्या माना गया है, दीर्घ मात्रा माना गया। क्या है, दीर्घ मात्रा माना गया है। क्या, दीर्घ मात्रा माना गया। अब नंबर 3 बात करते हैं बच्चों हम प्लुत मात्रा की। क्या, प्लुत मात्रा की, क्या प्लुत मात्रा की, प्लुत मात्रा किसे कहेंगे, क्या प्लुत मात्रा किसे कहेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, क्या जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ मात्रा से, क्या दीर्घ मात्रा से, दीर्घ मात्रा से अधिक समय लगता है, क्या दीर्घ मात्रा से अधिक समय लगता है, दीर्घ मात्रा से अधिक समय लगता है, या 2 गुना समय लगता है, क्या 2 गुना समय लगता है, क्या 2 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत मात्रा कहते हैं। क्या प्लुत मात्रा कहते हैं, क्या प्लुत मात्रा कहते हैं। उन्हें प्लुत मात्रा कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल दे दूं बच्चों में आपको, ये ऐसा नहीं कि भी इसमें हमने बताया कि आपको ह्रस्व स्वर में एक मात्रा लगेगी, क्या ह्रस्व स्वर में एक मात्रा लगेगी, और दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं लगती हैं, क्या 2 मात्राएं लगती हैं, नो दीर्घ मात्रा लगती है। तो ऐसे नहीं कि 3 मात्रा कभी कहीं प्रयोग नहीं की जाती, क्या 3 मात्रा कभी कहीं पे प्रयोग नहीं की जाएगी। लेकिन जैसे आपने एक सीधा सा एग्जाम्पल लें इसका, आप जैसे कोई नाटक चल रहा है, क्या चल रहा है, नाटक चल रहा है, जैसे सांस भी कभी बहुती, ऐसा नाटक होते हैं ना बहुत से टीवी धारावाहिक कार्यक्रम, सांस भी कभी बहुती, तो उसमें जैसे नाटक में बहुत ही देर तक आवाज गूंजती रहती है। या एक बड़ा सा हॉल लें, क्या एक बड़ा सा हॉल लें, और हॉल में अगर आप चिल्लाएं, क्या हॉल में आप चिल्लाते हैं तो वहां पे आवाज गूंजने लगती है, क्या आवाज बहुत सी गूंजने लगती है। या फिर जैसे हम मंत्र उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, जैसे ओम, बहुत देर तक आवाज खींचते रहते हैं, क्या बहुत देर तक आवाज जो खींचती रहती है, यानी कि उसको ही क्या कहते हैं, प्लुत मात्रा कहते हैं। क्या तो इसका प्रयोग नाटक में, एकांकी में, क्या एकांकी, जैसे आपने एकांकी पढ़ी थी, पन्ना धाय माँ का चलचित्रण पढ़ा था आपने, धाय माँ, यानी कि बहुत देर तक आवाज खिंचती रहती थी उसमें। तो ऐसे उसमें प्लुत मात्रा का प्रयोग किया जाता है, क्या प्लुत मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाटक में, एकांकी में, मंत्र उच्चारण में, क्या मंत्र उच्चारण में, क्या मंत्र उच्चारण आदि में इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, क्या इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों मात्रा हो गई बच्चों, दीर्घ ह्रस्व मात्रा पढ़ी, प्लुत मात्रा पढ़ी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से आप। हो गए बच्चों। अब हमको पढ़नी है मात्रा के लिए लिपि। क्या होते हैं मात्रा के लिए लिपि? मात्रा कैसे होती है, मात्रा कौन सी किसकी होती है, क्या मात्रा
कौन सी किसकी होती है? इसे रब कर दे बच्चों। इसे में पढ़ रहे हैं क्या? मात्रा के लिए लिपि पढ़ने, क्या पढ़ रहे हैं? मात्रा के लिए लिपि। जैसे इधर तो क्या लिखेंगे हम? स्वर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्वर लिखेंगे। और एक क्या लिखेंगे? मात्रा कौन सी होती है? क्या? स्वर लिखेंगे और मात्रा कौन सी होती है। जैसे नंबर 1 लिखते हैं। जैसे ए है क्या? ए। मैंने अभी बताया था बच्चों, जैसे ए की मात्रा कौन सी होती है? ये होती है ए का डंडा होता है। क्या होता है? ए का लट्ठा बोल देते हैं या डंडा बोल देते हैं। एक क्या? नंबर 2 क्या होता है? आ। क्या होता है? आ की मात्रा ये होती है। क्या? आ की मात्रा ये होती है। एक क्या होता है? छोटी ई। क्या होते हैं? छोटी ई की मात्रा बच्चों ये होती है। क्या होती है? ये होती है। एक क्या होता है? छोटा बड़ी ई। क्या होते हैं? बड़ी। तो बड़ी ई की मात्रा बच्चों ये इधर से लग जाती है। क्या? इधर से आती है। क्या? बड़ी ई की मात्रा क्या आती है? इधर से आती है। और एक होता है छोटा ऊ। क्या होते हैं? छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा बच्चों ये इधर से होती है। क्या? छोटा ऊ की मात्रा ये ऐसे होती है। एक होता है क्या आपका? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होती है। क्या? बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे बन जाती है। क्या? बड़े ऊ की मात्रा ऐसे बन जाती है। इसके बाद में जैसे एक क्या आते हैं? छोटी रीरी। क्या आते हैं? छोटी री। छोटी रीरी की मात्रा बच्चों ये बन जाती है। क्या? छोटी रीरी की मात्रा ऐसे बन जाती है। क्या? ऐसे। और एक होती है, एक तो छोटी रीरी होगी बच्चों और एक होगी बड़ी रीरी। क्या होगी? छोटी रीरी और बड़ी रीरी। छोटी रीरी और बड़ी रीरी की मात्रा इस तरीके से बन जाती है। छोटी रीरी की मात्रा ऐसे बनेगी, बड़ी रीरी की मात्रा ऐसे बनेगी। एक होता है ए। क्या होते हैं? ए की मात्रा क्या बनेगी? ये ए की मात्रा ऐसे बनेगी। और जो आई होता है क्या होते हैं? आई की मात्रा बच्चों कैसे बनेगी? ए ऐसे बनेगी। क्या बनेगी? ऐसे बनेंगे। आई के बाद में होता है एक क्या आपका? ओ। क्या होता है? ओ। जो ओ की मात्रा होगी बच्चों ये ऐसे बनेगी। क्या? ऐसे बनेगी। ओ की मात्रा ऐसे ऐसे बनेगी। एक होते हैं आउ। क्या होते हैं? आउ। आउ की मात्रा बच्चों कैसे बनेगी? ये क्या होगी आपकी? आउ की मात्रा होगी। क्या होगी? आउ की मात्रा। इससे अलग भी बच्चों हमारी कुछ मात्राएं प्रयोग में की जाती हैं। क्या? इससे अलग भी कुछ मात्राएं बच्चों हम प्रयोग में करते हैं। ये तो होगी आपके उच्चारण के आधार पर मात्रा। क्या होती है? उच्चारण के आधार पर मात्रा। और इससे अलग जैसे हम अंग होते हैं। क्या होते हैं? अंग। अंग की अगर मात्रा देखें तो कौन सी होती है? ये वाली मात्रा होती है। क्या? ये मात्रा होती है। अगर अह की मात्रा देखें, किसके देखें हम? अह की मात्रा अगर देखें बच्चों कौन सी होती है? ये वाली होती है। और एक हम पढ़ते हैं चंद्रबिंदु। क्या पढ़ते हैं? चंद्रबिंदु। क्या पढ़ते हैं? चंद्रबिंदु। या इसे क्या कह सकते हैं? चंद्रबिंदु को हम अनुनासिक। क्या कह सकते हैं? अनुनासिक स्वर। क्या कह सकते हैं? अनुनासिक स्वर भी से हम कह सकते हैं। तो चंद्रबिंदु और अनुनासिक स्वर की जो मात्रा होगी आपकी बच्चों ये होगी। कौन सी? ये होगी। एक आपका चंद्रबिंदु हो गया ये। और एक उसके बाद आपका आता है जैसे एक ऑफ चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑफ। आगत शब्द पढ़ाया था कल की क्लास में हमने लिया था बच्चों। तो ऑफ क्या होता है? ये होता है। क्या? ऑफ का ये चलन में है। क्या? ऑफ का ये चलन में। जैसे एक बच्चों आपका तलबिंदु भी चलन में आते हैं। क्या? तलबिंदु। क्या? तलबिंदु। तलबिंदु भी किसी के नीचे जैसे लगा देते हैं। जैसे ये क्या होगा आपका? तलबिंदु होगा। क्या होगा? तलबिंदु। तो ये मात्राएं भी अन्य चलन में। तो ए की मात्रा ये होगी, आ की मात्रा ये होगी, छोटी ई की मात्रा ये होगी, बड़ी ई की मात्रा ये होगी, ऊ की मात्रा ये होगी, ये होगी, ये होगी। तो ये बच्चों क्या होती हैं? ये मात्राएं होती है। क्या होती है? मात्राएं जो हिंदी में चलन में होती है। क्या? जो हिंदी में चलन में है। तो पहले आप इसे रब कर लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया? कर दे रब।
अभी हेडिंग क्या चल रही है? मात्रा के लिए लिपि। क्या चल रही है? मात्रा के लिए लिपि। तो मात्रा के लिए लिपि नंबर 1 नियम क्या है? निम्नलिखित मात्रा व्यंजन के बाद आती है। क्या? व्यंजन के बाद आती है। क्या? निम्नलिखित मात्रा व्यंजन के बाद में आते हैं। क्या? निम्नलिखित व्यंजन की मात्रा व्यंजन के बाद में आती है। जैसे आपका जैसे ये क्या है? क्या है? क्या में अगर हम आ जोड़ दें, क्या जोड़ दें? क्या में क्या जोड़ दें हम? क्या एक व्यंजन लिया यानी कि इसमें आ जोड़ दें तो क्या बन जाता है? का। क्या बन जाता है? का। तो इसमें आ की मात्रा क्या आती है? बाद में। जैसे एक क्या में अगर हम क्या जोड़ दें? ई जोड़ दें। क्या जोड़ दें? ई जोड़ दें। क्या जोड़ दें? ई। तो क्या बन जाएगा आपका? की बन जाएगा। क्या बन जाएगा? की। जैसे क्या में अगर हम क्या जोड़ दें? आ जो कौन जोड़ दें? ओ जोड़ दें। क्या जोड़ दें? ओ। तो क्या बन जाएगा? को। क्या बन जाएगा? को। अगर क्या में हम क्या जोड़ दें? औ जोड़ दें। क्या जोड़ दें? औ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? को। क्या बन जाएगा? को बन जाएगा। क्या बन जाएगा? को बन जाएगा। इससे अलग मैंने बताया था कुछ अन्य मात्रा भी होती है जैसे कै में क्या जोड़ दें हम? एह जोड़ दें। क्या बन जाए? एह जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? कह। क्या बन जाएगा? कह। तो निम्नलिखित क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, निम्नलिखित व्यंजन की मात्रा, निम्नलिखित स्वरों की मात्रा जो व्यंजन के बाद आती है। क्या? जो व्यंजन के बाद में आती है तो उसमें से आप लगा सकते हैं का, की, को, कौ और ए, यानी कि आ, ई, ओ, औ और अंग, एह की मात्रा क्या आती है? व्यंजन के बाद में आती है। अब नियम नंबर 2, निम्नलिखित मात्रा व्यंजन से पहले आती है। क्या? व्यंजन से पहले आती है। क्या? व्यंजन से पहले आती है। नंबर 1 जैसे आपका ये है कै प्लस के क्या? ई। क्या? कै प्लस के ई बराबर क्या बन जाएगा? की। तो ये हमेशा जो छोटी ई की मात्रा होगी क्या होगी? छोटी ई की जो मात्रा होगी हमेशा व्यंजन से क्या आती है? पहले आती है। ये मात्रा एकमात्र मात्रा है जो व्यंजन से पहले आती है। क्या? व्यंजन से पहले आती है। अब नंबर 2 लिखें। ये स्क्रीनशॉट लो बच्चों पहले जल्दी से कर दे रब। निम्नलिखित मात्रा व्यंजन के नीचे आती है। जैसे आपका बात करते हैं कै या कुछ भी ले लो, जैसे आधा हमने कै ले लिया। क्या ले लिया? ये कै ही ले लो। क्या? आधा कै ले लिया। कै में अगर हमने क्या जोड़ा? ऊ जोड़ा। क्या जोड़ा? कै में क्या जोड़ा हमने? ऊ जोड़ा तो क्या बन जाएगा? ये कू। क्या बन जाएगा? कू। देखो आपने देखा होगा कि व्यंजन के नीचे मात्रा आती है। क्या? व्यंजन के नीचे मात्रा आ रही है। क्या? व्यंजन के नीचे मात्रा आ रही है। जैसे एक अगर हम कै में ये जोड़े, क्या जोड़े? कै में ये जोड़े क्या? बड़ा ऊ जोड़ दें। क्या जोड़ दें? बड़ा ऊ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? कू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कू। देखो बड़े ऊ की मात्रा भी क्या आती है? व्यंजन के नीचे आती है। क्या? व्यंजन के नीचे आते हैं। जैसे अगर कै में हम क्या जोड़ दें? क्या? कै में हम रीरी जोड़ दें। क्या जोड़ दें? रीरी तो क्या बन जाएगा? कै। क्या बन जाएगा? करे। तो हमेशा जो रीरी की मात्रा भी है वो भी व्यंजन के नीचे आती है। क्या? व्यंजन के नीचे आती है। जैसे आपने देखा होगा अगर कै में हम बड़ी रीरी भी जोड़ दें। क्या जोड़ दें? बड़ी रीरी। क्या जोड़ दें? बड़ी रीरी। क्या? कै में हम बड़ी रीरी भी जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाता है। क्या बन जाता है? ये बन जाते हैं क्रय। तो क्या बन जाता है? क्रय। तो निम्नलिखित मात्रा व्यंजन के नीचे आती है। जैसे किससे पूछा जाए? ऊ की पूछा जाए, बड़े ऊ की पूछा जाए, रीरी की पूछा जाए, बड़ी रीरी की पूछी जाए, इनकी मात्रा हमेशा व्यंजन के क्या आएगी? नीचे आएगी। क्या? व्यंजन के नीचे आती है। अब नियम नंबर आपका ये 3 हो गया। नियम नंबर 4 क्या? नियम नंबर 4 निम्नलिखित व्यंजनों की मात्रा, निम्नलिखित
निम्नलिखित मात्रा व्यंजनों के ऊपर आती है। क्या ऊपर आती है? क्या निम्नलिखित व्यंजनों के ऊपर आती है? क्या आती है? ऊपर आती है। जैसे अगर कै है, क्या कै में हम ए जोड़ दें, क्या जोड़ दें? ए, तो क्या बन जाएगा? के। क्या बन जाता है? के। तो हमेशा व्यंजन के क्या आ रही है? ऊपर आ रही है। जैसे अगर कै लें, क्या कै में क्या जोड़ दें हम? आई जोड़ दें, क्या जोड़ दें? तो क्या बन जाएगा? कई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कै। तो ये मात्रा भी क्या आ रही है? व्यंजन के ऊपर। अगर हम कै में ये जोड़ दें, क्या अंग जोड़ दें, क्या जोड़ दें? अंग जोड़ दें, तो अंग की मात्रा भी क्या होती है? व्यंजन के ऊपर आती है। क्या व्यंजन के ऊपर आती है। जैसे कै में अगर हम एक और जोड़ दें, जैसे ये चलन में कै प्लस के क्या ओ, क्या ओ, तो क्या बन जाता है? जैसे कोपर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कोपर बनाते हैं। क्या कोपर बनाते हैं। तो हमेशा इनकी मात्रा सबके क्या व्यंजन के क्या आती है? ऊपर आती है। क्या व्यंजन के ऊपर आती है। तो बच्चों हमने पढ़ा इस क्लास में कि व्यंजन की मात्रा कैसे आती है। क्या व्यंजन की मात्रा कैसे आती है। तो बने रहिए हमारे बच्चों हमारे YouTube चैनल के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।